फर्स्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि मिलिंद और जोया ओरियन केमिकल फैक्ट्री में थे। टेररिस्ट ने गैस को लीक करना शुरू किया था और इसी सस्पेंस पर सीरीज समाप्त हो गई थी। सेकंड सीजन में हमें सबसे पहले श्रीलंका में एक्टिविस्ट को दिखाया जाता है। ये तमिल एक्टिविस्ट हैं। श्रीलंका में गवर्नमेंट इन एक्साइल को सपोर्ट करते हैं। अपने मूवमेंट से ये श्रीलंका पर रूल करना चाहते हैं। ये प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि श्रीलंकन आर्मी इन पर अटैक करती है। इस अटैक में बाकी तो मर जाते हैं, पर भास्करन, उसका भाई सुब्बू और दीपू बच जाते हैं। बचने के बाद ये इंडिया की तरफ आते हैं। इसके बाद हम इस कहानी के हीरो श्रीकांत को देखते हैं। वो अब टास्क छोड़ चुका है। मुंबई के एक आईटी कंपनी में काम करता है। पर ऐसा क्या हुआ था कि उसने टास्क छोड़ दिया, ये अभी इस कहानी में राज है। ऑफिस में उसका बॉस उसे डांटते हुए लेट आने पर कहता है कि उसे समय की कीमत नहीं पता, एक एक सेकंड की कीमत होती है। इसके बाद श्रीकांत अपने दोस्त से डिस्कस करते हुए कहता है कि दिल्ली की उस केमिकल फैक्ट्री में जो हुआ उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। वही गवर्नमेंट है, वही रूल्स हैं, सेम टेररिस्ट और सेम वॉर, कुछ भी तो नहीं बदला। उसका दोस्त कहता है कि तुमने ही तो 9 to 5 जॉब करने का डिसीजन लिया था। इधर गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात कर रही है। चाइना ने श्रीलंका से सदर्न पोर्ट ले लिया है। इस बात पर इंडियन गवर्नमेंट को चिंता है इंडियन ओशन को लेकर। अगर चाइना के पैर श्रीलंका में और मजबूत हुए तो इंडिया के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इस क्रम में इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करती है। श्रीलंका का प्रेसिडेंट रूपा कहता है कि उसे चाइना ने अच्छा ऑफर दिया था, इसलिए उसने सदर्न पोर्ट उन्हें दे दिया। पर दूसरे पोर्ट के डील के लिए शर्त रखते हुए कहते हैं कि इन्हें तमिल मूवमेंट के हेड सुब्बू चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सुब्बू सौंपती है तो वे इस पोर्ट को चाइना को नहीं बल्कि इंडिया को देने के बारे में कंसिडर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट सुब्बू को पकड़ने का आदेश देती है। इसके बाद हम तलपड़े को देखते हैं। वो श्रीकांत से एक रेस्टोरेंट में मिला है। तलपड़े कहता है कि वो वापस टास्क क्यों ज्वाइन नहीं कर लेता। श्रीकांत इससे इनकार कर देता है, पर श्रीकांत अभी भी टास्क से जुड़े हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। इस बात पर तलपड़े उससे मजाक भी करता है। श्रीकांत कहते हैं कि उसे अब लोगों का बर्डन नहीं लेना, वो बस अपनी फैमिली का बर्डन लेना चाहता है। श्रीकांत के बेटे अथर्व के स्कूल में उसकी प्रिंसिपल अथर्व के परफॉर्मेंस की शिकायत करती है। रात को फैमिली डिनर पर श्रीकांत अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट डिनर के समय सब एक साथ मिलकर बातें करें, एक दूसरे का हाल चाल जाने, पर उसे किसी से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। उसकी वाइफ सुचि भी उससे रूखा व्यवहार करती है। यहाँ श्रीकांत उस नए घर के इमेज को दिखाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये घर उसने लोन पर लिया है। इसके बाद श्रीकांत अकेले में बैठा उस रात वाले इंसिडेंट को याद करता है जब दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री में वो हादसा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि जोया और मिलिंद बेहोश हुए थे। टास ने इनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता की थी। उससे इन्हें आइडिया लग गया था कि जोया और मिलिंद ओरैन केमिकल में है। यहाँ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था और जैसे तैसे एक बड़े हादसे को होने से टाल दिया गया। ये खबर मीडिया में फैल गई। इंडियन गवर्नमेंट ने ओरैन केमिकल के ओनर को बुलाकर उसे प्रेशराइज़ किया कि वो मीडिया में इसे टेक्निकल एरर बताएगा, न कि टेरर अटैक। अगर इसे टेरर अटैक बताया गया तो इससे इंडिया की इमेज खराब होगी। इस तरह इस मामले को दबा दिया गया। पर श्रीकांत को ये इंसल्ट लगा। उसने टास्क को तब से क्विट कर दिया है और अब 9 to 5 जॉब शुरू कर दिया है। इधर इंडियन गवर्नमेंट ने सुब्बू को पकड़ने का आदेश दिया है। श्रीकांत और तलपड़े मिलिंद के घर पहुंचे हैं। मिलिंद भी टास्क छोड़ चुका है। अब वो थेरेपी सेशन लेता है, वो वापस बैक टू नॉर्मल होने के लिए। यहाँ वो कहता है, काश मैंने उन 2 गार्ड्स को पहले ही पहचान लिया होता, तब शायद मैं उस हादसे को और पहले रोक सकता था। श्रीकांत उसे कंसोल करता है और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इधर टास्क की टीम सुब्बू को पकड़ने जाती है। उसके आदमियों को ये गन पॉइंट पर लेकर सुब्बू तक पहुंच ही जाते हैं। इस टीम का हेड अपने 2 आदमियों को सुब्बू के पास छोड़कर नीचे जाता है। वो गवर्नमेंट को इस सक्सेस की जानकारी देता है। इधर सुब्बू ने मौका देखकर इन दोनों आदमियों पर वार किया है। वो यहाँ से भागता है। टास्क उसका पीछा करती है। सुब्बू एक कमरे में पहुंचा है। यहाँ एक कपल लव मेकिंग कर रहा है। सुब्बू इन्हें हॉस्टेज बनाता है। इस लोकेशन पर तलपड़े भी पहुंचा है। उसे सुब्बू के भागने और एक कपल को हॉस्टेज बना लेने की खबर लगी है। वो कहता है कि इतने सारे ट्रेंड लोगों को एक निहत्थे आदमी ने हरा दिया। ये खबर वो श्रीकांत को भी देता है। श्रीकांत फ़ोन पर ही एक शख्स का नाम बताता है, चलम। तलपड़े पूछता है, ये चलम कौन है? इसके बाद तलपड़े अपने ऑफिसर्स को बताता है कि श्रीकांत उनकी हेल्प करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत ने अपने एंड से चलम को फ़ोन लगाया है। चलम कोई बूढ़ा शख्स है जो फिलहाल मंदिर में है। श्रीकांत कहता है, तुम्हें सुब्बू के भाई भास्करन से बात करनी होगी। चलम ऐसा ही करता है। भास्करन से वो फ़ोन पर बात करता है। इसके बाद भास्करन अपने भाई सुब्बू से बात करता है। वो कहता है, सरेंडर कर दो। सुब्बू इससे इनकार करता है।
भास्करन कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, फिलहाल तुम सरेंडर कर दो। इस पर सुबू ने उस कपल को छोड़ दिया है और वो खुद भी सरेंडर कर देता है। इस एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि धृति को एक लड़का उसे घर तक ड्रॉप करने आया है। उसे ड्रॉप करने के बाद ये लड़का किसी दूसरे शख्स को मैसेज करके बताता है कि उसने धृति को सेफली घर ड्रॉप कर दिया है। अब ये शख्स कौन है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, इसी सस्पेंस पर ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें, हम डेफिनेटली इसे पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के